रात भर कीर्तन करते हुए निकल गया। 4 बजे विदुरानी रो रही है, विदुर जी समझा रहे हैं, कीर्तन मंजीरे बजा रहे हैं। अरे पगली, हरि आ गए होंगे, जल्दी चल। बिना स्नान किए ही विदुर विदुरानी दौड़ पड़े हस्तिनापुर की तरफ। यहाँ चतुरंगणी सेना लगी है और सुंदर सुंदर सजावट हो रही है। रथ पे रथ अगवानी के लिए जा रहे हैं दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण। भगवान सीमा पर दारू पर उद्धव के साथ आए हैं, प्रवेश किया। वहां दुर्योधन ने सीमा पर ही स्वागत किया, दिव्य बनावटी स्वागत, दिखावटी स्वागत, और हाथ मिलाया, गले मिले। द्वारिकाधीश, हम समझी तो है ही, मित्र भी है, आज से हम राजनीति मित्र भी बन गए। आइए हमारे रथ में विराजमान, अपने रथ में। भगवान ने भी कहा चलो इस कैसे न कैसे मान जाए, ये इसके रथ में बैठ जाए, पांडवों को न्याय दे दे, हम तो इसलिए आए हैं। भगवान बैठ गए उसके साथ, दौड़ते हुए रथ पे रथ आ रहे हैं, गाजा बाजा के साथ सवारी निकालते हुए ला रहे हैं। पूरी दुनिया द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए आई है। जय हो जय हो जय हो कर रही है। भगवान भी हाथ हिला के सबको सम्मानित कर रहे हैं। उधर से विदुर विदुरानी दूर खड़े हैं एक कोने में। विदुर जी कहते हैं देवी, हमने तो कभी अन्न खाया ही नहीं है, कमजोर शरीर है, कहीं धक्का मुक्की में गिर जाएंगे। यहीं खड़े खड़े ठाकुर सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं हम कहाँ हैं, वो हमें पहचान जाएंगे यहीं से। भगवान भीड़ को नहीं देखते, मंदिरों में भीड़ लाखों की होती है, भगवान तो कोई भक्त को देखते हैं। सूरदास जी लालटेन लेके जाते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में। जय हो गोवर्धननाथ, जय हो श्रीनाथ जी। किसी ने कहा बाबा आपको तो दिखता ही नहीं, आंख ही नहीं है, आप लालटेन लेके जा रहे हो। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब, भैया मैं तो एक कोने में चलता हूँ धीरे धीरे लालटेन लेके, मुझे नहीं दिखता है ना, उसको तो दिखता है। भीड़ में कहीं मुझे देखने भूल जाए, इसलिए लालटेन लेके कि ठाकुर एक अंधा भी खड़ा है, आप देख लो, इसलिए उनको दिखाने के लिए लालटेन लेके जाता हूँ। इतना सुंदर भाव। विदुर जी कहते हैं हमें वो यहीं से देख लेंगे, तो चिंता मत करना, भीड़ में नहीं जाऊंगा। दूर खड़े हैं भगवान, सबको देखते देखते यही देख रहे हैं मेरा विदुर कहाँ है, जिसने धर्म के लिए इतना सहन किया, 12 वर्ष तक नमक तक का त्याग कर दिया, मेरा विदुर कहाँ है। जैसे ही भगवान की दृष्टि पड़ी, काका विदुर कहाँ, विदुर की आंखें डबडबा गई। गोविंद, विदुरानी का हाथ ऊपर करके कहा देखता, मैंने कहा था ना मुझे देख के पहचान जाएगा। देवी में कितना साधारण हूं, फिर भी कृष्ण मुझे पहचान गए, दीन बंधु है। भगवान ने कहा ये आपकी मेरी पत्नी है, आपकी काकी। भगवान ने कहा काकी और विदुर ने कहा देखा देवी, मैंने कहा ना वो तुम्हारे लिए आ रहा है, जा अपनी झोपड़ी में दिवाली आएगी, आज ठाकुर पधारेंगे, वो द्वारिका छोड़ के 56 भोग छोड़ के तेरा बतवा खाएंगे। पगली तू धन्य होगी, तेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने कहा ना वो बड़ा दयालु है, ऐसा कोई दयालु नहीं। उसने कहा कि आप नहीं चलोगे। विदुर का पांडु के प्रति ममता थी। विदुर ने कहा कुंती के पुत्रों को न्याय मिल जाए, मैं देखता हूँ क्या निर्णय होता है। तू चल अपनी झोपड़ी को सुंदर गाय के गोबर मिट्टी से लीपना, सुंदर चौक बनाना, फूल पत्तियों से सजाना, और मैं कोई सामग्री लेके भी आ रहा हूँ, पांडवों को न्याय मिले ये देख के आ रहा हूँ क्या होता है। विदुरानी दौड़ पड़ी झोपड़ी की तरफ। विदुर जी राजमहल की तरफ रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान का दिव्य सम्मान स्वागत हुआ। महाराज धृतराष्ट्र ने बाहें फैला करके कहा कि हे द्वारिकाधीश, आइए आपका स्वागत है। और राज सिंहासन में बिठाने के लिए जैसे ही कहा, भगवान ने नहीं राजा,
अरे द्वारिकाधीश आप बैठिए, जलपान आ रहा है आपके लिए। मैं भोजन करने नहीं आया हूं। दूत का धर्म होता है अपने स्वामियों का पहले संदेश सुनाना। मेरे पांडव है, उनका मैं शांति दूत बन के आया हूं, पत्रवाहक बन के। सुनिए महाराज, भाई भाई बंटवारा होता तो आदि आदि संपत्ति होती है। उन्होंने तो अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बसाया, जो आपने दिया, उजड़ दिया था। फिर भी आपके बेटे ने छीन लिया षड्यंत्र से, अपना धर्म पूरा करके आ गया। राजन, फिर भी आपने उनका अधिकार नहीं दिया। छोड़ो, कोई बात नहीं। आज ये अंतिम निर्णय करने आया हूं कि पांडव आपके भाई के पुत्र है, तो 5 गांव तो मिलने चाहिए। अंतिम निर्णय भगवान को लगा, ये 5 गांव। दुर्योधन खड़ा होके दुर्योधन को लगा ये डर गए हैं, तभी तो 5 गांव क्यों मांग रहे हैं। छोड़िए ये बातें, ये राजनीति की बातें नहीं होगी यहाँ। आप आए, आपका स्वागत है, आप भोजन करिए। 56 भोग बनाए आपके लिए। भगवान ने कहा नहीं दुर्योधन, मुझे भूख नहीं है। 2 स्थिति में भूख लगती है, या तो प्रेम होता है या अति से भूखा होता है आदमी, तब किसी अपमानजनक स्थिति में भी भोजन कर लेता है। या प्रेम होता है तो अभी भी भोजन करके आया तो भी खा लेता है। दोनों ही स्थिति नहीं है, न मुझे भूख है न तुझमें प्रेम है। बताइए पांडवों को 5 गांव देने की शर्त मंजूर है? तब दुर्योधन ने कहा यदि आप इसी शर्त को मनवाना चाहते हो, सुई की नोक जितनी धरती नहीं दूंगा, युद्ध करिए। भगवान ने कहा दुर्योधन यह नीति ठीक नहीं है। युद्ध तुमने सुना है, देखा नहीं है, धरती कुरूप हो जाती है। भगवान न करे कभी युद्ध हो। 2 राजाओं में युद्ध होता है, लेकिन बिना मतलब सेना मारी जाती है। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की पति। क्या क्यों? किसी राजा की बुद्धि बिगड़ती है, युद्ध छेड़ देता है, लेकिन मरती सेना, ये ठीक नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने हट किया। भगवान ने कहा कि चल युद्ध ही होगा, मेरे पांडवों का न्याय युद्ध से दिलाऊंगा। मैं विदुर के यहाँ भोजन करूंगा। विदुर जी दौड़े, भगवान भी दारुक मेरा रथ लेके आओ, दारुक रथ लेके आए। कृष्ण वेग से सभा से निकल गए। दुर्योधन पीछे दौड़ रहा है, कर्ण पीछे दौड़ रहा है। रुकिए महाराज, रुकिए महाराज, किसी की नहीं सुनी और रथ दौड़ पड़ा। कहाँ ले चलो भगवान? दारुक ने पूछा तो कहा कि विदुर की कुटी ले चलो, जहां मेरी काकी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। विदुर पीछे ही है, अभी सामग्री ले रहे हैं। विदुर को पता ही नहीं, वो चले गए। मक्खन दे दे भैया, थोड़ा मिश्री दे दे, थोड़ा मेवा मिष्टान, वो मेरे गोविंद को बहुत प्रिय है। इधर भगवान कदली वन में रथ को रोका है। दारुक रथ रोकिए। दारुक ने लगाम खींची, रथ रुका। वहां दारुक को लगा यहाँ तो पूरा सुनसान जंगल है, यहाँ कुछ है ही नहीं, क्यों रुकवाया है? भगवान ने अपना मुकुट उतारा, हार उतारा, बाजूबंद, सारे वस्त्र अलंकार सब उतार के रथ में रख दिए। एक पीताम्बर ओढ़ लिया, अपनी रत्न हीरे जड़ी हुई सोने की जूतियां उतार दी। नंगे पांव रथ से नीचे उतरे, तब दारुक कूद पड़ा। गोविंद, आप क्या कहां जाना चाहते हैं? ये सब हाँ दारुक, यहाँ मेरे भक्त और भक्तानी रहते हैं, मैं ऐश्वर्य लेके नहीं जाऊंगा। नंगे पांव वो इस धरती पे चलते हैं, मैं भी नंगे पांव उनसे मिलने जाऊंगा। ये है भगवंता। भगवान केवल पूजा ही नहीं चाहते, भगवान प्रेम चाहते हैं। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं चित्रकूट में, जब कोल भील आते हैं राम की शरण में, तब बाबा तुलसी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा।
केवल प्रेम प्यारा है, कोई पदार्थ नहीं। दारू को रोते हुए छोड़ के गोविंद में संग में नहीं, दारू को साथ में नहीं आओगे, पीछे नहीं आना, मैं अकेला जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा, तुम यहीं रहोगे। दारू को रथ के नीचे बैठ करके शब्द दृश्य गोविंद दौड़ पड़े। विद्रोणी स्नान कर रही है, पहले साड़ी धोके सुखाई है, टूटी फूटी फटी सी साड़ी है, दिगंबर होके स्नान कुंडी बंद करके कर रही है। इतने में भगवान ने कुंडी खटखटा दी, आ गया हूं मैं, कुंडी खोलो। विद्रोणी स्नान कर पानी डाला ही था, इतने में विद्रोणी खड़ी हो गई। विद्रोणी को लगा कि सपना तो नहीं आ रहा है, सच में आएंगे क्या मेरे? अरे काकी मैं आ गया हूं, मुझे भूख लगी है। अब विद्रोणी अपना देह शुद्ध भूल गई कि मैंने वस्त्र नहीं पहने। कुंडी खोली और पीताम्बर चमचमाता हुआ सामने गोविंद। अरे काकी, अपना पीताम्बर उतारा। अरे पगली, तूने वस्त्र भी नहीं पहने। ये पता नहीं है कि मेरे पास वस्त्र है ही नहीं, मैं कहां से पहनूं? भगवान ने उस तन को ढका, हाथ पकड़ के कहा मुझे भूख लगी है। विद्रोणी कहती है गोविंद आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, आई। भगवान को भक्तों के घर भूख लगती है। तब भगवान उल्टा पाटा लगा दिया, उस पे बिठा करके कहा कि अभी मैं ला रही हूँ, फल ला रही हूँ, आपके काका भी आने वाले हैं, बाजार से कुछ लाएंगे। कदली के फल डलिया भर के लाई है विद्रोणी, और सामने बैठ करके छील रही है। इतनी रूप माधुरी में डूब गई, अहो भाव मेरे घर भगवान आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भगवान आए हैं। लगे कुटिया दुल्हन सी